नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। राष्ट्रीय आशा मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा आ चुकी है। इसका शॉर्ट फॉर्म है NMMSS। एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करने का प्रोसेस क्या है, आपका एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे तैयारी करनी है, इन सब बातों की चर्चा शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपका राष्ट्रीय आशा मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा है, जो अभी क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, ना 7th वाले ना 9th वाले, जो अभी वर्तमान में 2024 में क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, उनके लिए यह योजना है। चाहे आप किसी भी विद्यालय, चाहे सरकारी, प्राइवेट, अल्पसंख्यक विद्यालय में पढ़ रहे हो, 8 क्लास में पढ़ रहे हो, तो आपके लिए फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय आशा मेधा छात्रवृत्ति योजना भारत सरकार का स्कीम है। आपको वर्ग 9th से लेकर, जब आप 8 पास कर जाइएगा तो 9th से लेकर 12th तक आपको 12,000 रुपया सालाना मिलेगा। यानी एक महीना में 1,000 रुपया 9th से लेकर 12th तक आपको मिलेगा। तो एक साल में 9th में 12,000 मिलेगा, 10th में 12,000 मिलेगा, 11th में 12,000 मिलेगा, 12th में 12,000 रुपया मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी सरकारी विद्यालय, सिंपल सा बात समझे, जो क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, जो क्लास 8 में पढ़ रहे हैं वो आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत। उसके बाद यहाँ पर देखिए अप्लाई करने का रूल क्या है। जो भी 7th में, जो भी छात्र छात्रा 2022-23 में कक्षा 7 से 55% या उससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण होकर कक्षा 8 में अध्ययनरत हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। 7वां क्लास में आपको 55% से ज़्यादा ही मार्क्स होगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना। हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे, जो वही लोग NMSS के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनके परिवार का कुल वार्षिक आय 3.5 लाख यानी 3.5 लाख रुपया तक सैलरी उनका वार्षिक आय है। यानी 0 रुपया से लेकर 3.5 लाख रुपया तक, इसी के अंदर यानी 3.5 लाख रुपया से कम आपका इनकम होना चाहिए। आपको इनकम सर्टिफिकेट 3.5 लाख से कम का बना लेना है। और यहाँ पे देख लें, राष्ट्रीय आशा मेधा छात्रवृत्ति में अंतिम रूप से चयनित छात्र छात्राओं को जो भी जिनका चयन हो जाएगा, उनको 8 क्लास में 55% से ज़्यादा मार्क्स लाना होगा, 55% से मार्क्स लाना होगा, ज़्यादा मार्क्स लाना होगा। वो आप आसानी से ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे समझ लें, देखिए आपका परीक्षा सेंटर कहाँ होगा, जिला में होगा, और कितना कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करे उसके अनुसार से। देखिए आपका जो एग्ज़ाम होगा SCRT पटना लेगा, लिखित परीक्षा लेगा, ये इसका लिखित परीक्षा होगा। ये टोटल छात्रवृत्ति, टोटल बिहार में 1 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगा रिजर्वेशन को लगा के, जिसमें बिहार राज्य का 5433 हिस्सा है, जिसमें बिहार राज्य को 5433 हिस्सा है। राज्य के आवंटित कोटा से प्रत्येक जिला का भी कोटा निर्धारित है, और राज्य में हर जिला का सीट भी निर्धारित है। इसमें आरक्षण मिलेगा। लेकिन जिनको भी आरक्षण लेना है अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लेंगे। जो भी EWS में आते हैं वो भी अपना EWS बना लेंगे। आय प्रमाण पत्र भी आपका होना चाहिए 3.5 लाख से कम रुपये का। अगर जो विकलांग आते हैं तो 40% विकलांगता में आते हैं, सर्टिफिकेट बना लें, उनको फ़ायदा करेगा। कि जाति इनकम या आप तुरंत ही अप्लाई कर दें, सही रहेगा। या जिनको EWS अप्लाई करना है, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, जिनका फैमिली का आय 3.5 लाख से कम रुपया है, वो अप्लाई कर दें। हम आगे आते हैं। अब इसका परीक्षा का स्वरूप समझते हैं। परीक्षा का स्वरूप क्या है। पहला है मानसिक योग्यता परीक्षा MAT। प्रश्न की संख्या 90 रहेगा, पूर्णांक 90 रहेगा। जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको 90 मिनट यानी 1.5 घंटा मिलेगा। उनको कितना मिलेगा, 1.5 घंटा। और जो नेत्रहीन है उनको 120 मिनट मिलेगा। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स है 40%, कम से कम 40% मार्क्स लाना है। और एक शैक्षिक योग्यता परीक्षा SAT, प्रश्नों की संख्या 90, पूर्णांक 90, सामान्य के लिए 90 मिनट है, और जो नेत्रहीन है उनको 120 मिनट है। कोई दिक्कत यानी जो भी नॉर्मल बच्चे हैं उनको 90 मिनट में 90 क्वेश्चन सॉल्व करना। 2 घंटे होगा मानसिक योग्यता परीक्षा, शैक्षिक योग्यता परीक्षा SAT।
अब यहाँ पे हम समझते हैं कि उनका कैसे होगा। अब देखिए, राज्य के जिलावार कोटा के अनुरूप पूरा बिहार राज्य में 5433 है, उसमें एमएटी एवं एसएटी को दोनों फर्स्ट पाली और सेकेंड पाली के एग्जाम को जोड़ के जिनका रिजर्वेशन के अनुसार जिनका मेरिट लिस्ट में टॉप रैंक आएगा उनको छात्रवृत्ति मिलेगी। अब आते हैं सिलेबस का, बात करते हैं परीक्षा का पाठ्यक्रम। इसके लिए राष्ट्रीय आय मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा का कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। इस परीक्षा का उद्देश्य प्रतिभावान विद्यार्थियों का पता लगाना। इस परीक्षा में प्रश्न राज्य के विद्यालयों में वर्ग 8 में पढ़ाए जाने वाले विषयों पाठ्यक्रम में आधारित होंगे। यानी जो भी वर्ग 8 में भी पढ़ाया हो रहा है उसके हिसाब से आपका होगा। मोटा मोटी सिलेबस वर्ग 8 हो गया। देखिए अब दो, एक हो गया आपका इसमें एमएटी में रीजनिंग और मैथ रहेगा, दूसरा में आपको समान ज्ञान के प्रश्न रहेंगे। यहाँ पे समझते हैं मानसिक योग्यता परीक्षा के अंतर्गत ये एमएटी मानसिक एबिलिटी टेस्ट में आपको तर्क, विश्लेषण, संश्लेषण से संबंधित शाब्दिक और अशाब्दिक प्रश्न एवं शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत देखिए यहाँ पे आपको एमएटी में रीजनिंग के प्रश्न रहेंगे, एमएटी में रीजनिंग के प्रश्न रहेंगे और शैक्षिक योग्यता में क्लास 8 का विज्ञान, भौतिकी, रसायन आपका जीव विज्ञान हो गया, साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र एवं भूगोल एवं गणित विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे। 90 मार्क्स आपका रीजनिंग का रहेगा और 90 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा सेकेंड पाली में होगा, उसमें आपको विज्ञान से सोशल साइंस यानी इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यहाँ पे आपको सामाजिक विज्ञान में इतिहास, नागरिक शास्त्र एवं भूगोल के प्रश्न रहेंगे एवं गणित विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक का होगा। सभी प्रश्न के एक प्रश्न रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में आपको चूज करना है। ठीक, अगर दोनों भाषा इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में प्रश्न रहेगा, अगर कोई भी डाउट है तो इंग्लिश भाषा में उसको पढ़ लीजिए, सिंपल सा। देखिए एग्जाम टाइमिंग कब है, मानसिक योग्यता परीक्षा एमएटी प्रथम पाली 30:30 से 12 बजे और द्वितीय पाली आपका होगा 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक। फॉर्म कैसे भरना, यहाँ पे देखिए हम पूरा बता देते हैं। एससीईआरटी पटना की वेबसाइट, यहाँ पे आपको साइट पे जाना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर NMMS नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम एग्जामिनेशन पर क्लिक करके आपको NMMSS एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए प्रोजेक्ट ईयर 2025-26 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद एप्लीकेशन सबमिशन भी करना है। आप आराम से साइबर कैफे पे जाएं, हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए पोर्टल पर सभी विद्यालयों की सूची उपलब्ध है। सभी देखिए आपका स्कूल का नाम आ जाएगा, जब फॉर्म भरने जाइएगा तो आपका स्कूल का नाम आ जाएगा। संबंधित वर्ग 8 में अध्ययनरत छात्र छात्रा ऑनलाइन एप्लीकेशन करते समय उक्त सूची से विद्यालय का चयन करेंगे। यदि कोई विद्यालय पोर्टल पर उपलब्ध सूची में अंकित नहीं है तो इसकी सूचना SCERT कार्यालय को दी जाए। भरे हुए आवेदन पत्रों को सत्यापन करने के लिए सभी विद्यालय का यूजर आईडी विद्यालय का U-DAS कोड है। भरे हुए आवेदन पत्रों को सत्यापन करने के लिए सभी विद्यालय का यूजर आईडी U-DAS कोड है तथा पासवर्ड संबंधित विद्यालय प्रधान के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। अगर किसी विद्यालय प्रधान की कठिनाई होती है तो ये परिषद कार्यालय के परीक्षा विभाग संबंधित मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जो भी आईडी पासवर्ड है वो आपके हेड सर के पास होगा। तब थोड़ा सा डेट देख लेते हैं। आवेदकों द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने का डेट कब है, 5 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर 2024 तक है। 5 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर 2024 तक है। आवेदकों द्वारा सबमिट किए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन का विद्यालय स्तर पर ऑनलाइन अप्रूवल, जो विद्यालय अप्रूव करेगा उसका समय है 5 नवंबर से 10 दिसंबर 2024 तक। ऑनलाइन प्रवेश पत्र प्राप्त करना, इसका कब डेट है, 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक है। और आपका एग्जाम कब होगा, परीक्षा तिथि है आपका 19 दिसंबर को। और इसका आंसर की कब आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 25 जनवरी 2025 को। और उसके बाद उत्तर कुंजी पर कोई आपत्ति है तो 31/1/2025 तक। उसके बाद आपका जो भी है आप सफल होते हैं तो आपको हर मंथ 2000 रुपया मिलेगा 9%। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और अगर इससे संबंधित कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना, धन्यवाद।